डिजाइनर बनने के लिए ना कॉलेज जाने का वेट नहीं करना होता। तुम 6th 7th में हो, 11th 12th में हो, कॉलेज में हो या उसके बाद कुछ कर रहे हो, तुम डिजाइन की प्रिपरेशन कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू डिजाइन, मुझे लगता था कि अच्छी ड्राइंग करना इज डिजाइन। मुझे लगता था कि मैं इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स बनाती हूँ, तो मैं तो डिजाइनर बन ही जाऊंगी। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। डिजाइन का आर्ट से बहुत कम लेना देना है। तुम्हें अच्छी ड्राइंग पेंटिंग आती हो या नहीं आती हो, तुम डिजाइनर बन सकते हो। द फनी थिंग इज आई एम नॉट अ डिजाइनर येट। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स, आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट। बट ओवर द लास्ट few months, one thing has become very clear to me. Art is not design, and understanding that, I changed how I prepare. मैं स्टार्टिंग में ये सोचती थी कि अगर मैं बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाना सीख जाऊंगी ना, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ड्रॉ करना सीख जाऊंगी, तो मैं अच्छी डिजाइनर बन जाऊंगी। एंड व्हेन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट ट्रू, देन आई स्टार्टेड रीडिंग, वॉचिंग डिजाइनर्स, ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड मी, ऑब्जर्व हाउ थिंग्स वर्क अराउंड मी, व्हाट आर गुड डिजाइन्स, व्हाट आर बैड डिजाइन्स, स्टडी अबाउट डिजाइन as much as I can. And I realized something. Design is not making something beautiful. It's about making something work better. A beautiful thing can still be a bad design. And a simple thing can change someone's whole experience. So the very first point, it's not always about aesthetics. Aesthetics do matter, but after it has utility. One more thing, as an artist, we create for ourselves. When we are designers, we create for people. And there's a line also that you might have heard, that every designer can be an artist, but not all artists are designers. And the more I'm learning about it, the more I understand why it is. Also, if your design preparation is only focused on exams, then you are missing the most important part. Because the reality is, not everyone gets into the best colleges, and the number of seats in those best colleges are very less. But the design thinking is available to everyone. And even if you get into the best college of the country, without observation, without curiosity, you will not be able to make best out of it. इसीलिए तुमने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि अच्छे कॉलेजेस में जाने के बाद भी जॉब नहीं मिलती या करियर सेटल नहीं है, क्योंकि बेसिक डिजाइन थिंकिंग मिसिंग रहती है ना। वो बेस्ट कॉलेज में जाकर भी नहीं सीख रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है। सो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल शुड डू इन देयर डिजाइन प्रिपरेशन इज नॉट स्केचिंग, नॉट रेंडरिंग, not making portfolio, but learning how to think. So what does design thinking actually mean? Suppose you walk in a cafe. What do you see there? Chair, table, menu, the lights, the decor, and then you move on. But you imagine yourself as a designer there. You ask why these chairs are of this height, why the menu is designed this way, what's the color combination used in the whole cafe, how do you feel when you enter the cafe, what vibes did you get when you sit there, how is your whole experience, was there something which troubled you, or was there something which confused you so much. ये सब चीजें पूछो. That's where the design starts. ड्राइंग, सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियोज, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। पर अगर सोचना ही नहीं आएगा डिजाइनर की तरह, तो फिर उन सब का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तुम एआई से रिप्लेस भी हो जाओगे। एंड द मोमेंट यू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गेट those answers, you actually start becoming a designer. Because every object which is kept there was someone's decision making. सब कुछ सोच समझ के होता है। कुछ भी, कोई भी बढ़िया से कैफे में जाओगे ना, वो पूरा डिजाइंड होता है। यहाँ की चम्मच से लेके लाइट्स तक भी एक डिसीजन होता है, किसी की पूरी थॉट प्रोसेस होती है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजाइन। और उनमें से कुछ डिसीजंस हमारी लाइफ इजी कर देते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कस्टमर को प्रॉब्लम देते हैं। और ये एग्जाम्पल सिर्फ एक कैफे का है, तुम इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जहां भी जा रहे हो ना, बस क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछना सीखो। बिकॉज इफ यू डेयर टू आस्क क्वेश्चंस, यू विल बी अ गुड डिजाइनर। और अगर तुमको ये चीज अपने घर में ही करनी है ना, तो मैं आसपास जो भी चीज दिख रही है उसके बेसिक से स्टार्ट करो। वो उस फॉर्म में क्यों है, वो कलर क्यों चूज किया है, वो कंफर्टेबल है या नहीं है, मुझे उसको अच्छे से यूज करते आ रहा है कि नहीं है। अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है उससे यूज करने में, और वो तुमसे आके पूछ रहे हैं, वहीं पर ही वो डिजाइन खराब हो गई है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन के लिए बना है, तो उन्हें वो आसानी से समझ आना चाहिए। दैट इज द कोर डिजाइन। एंड आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस बुक, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बाय डॉन नॉर्मन। आई इंसिस्ट यू टू रीड दिस। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है जिनसे मुझे और क्लैरिटी मिली है। ही हैज एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन वी स्ट्रगल टू यूज एन ऑब्जेक्ट, वी ऑफन ब्लेम द पर्सन, बट मेनी टाइम्स द रियल प्रॉब्लम इज ऑफ डिजाइन. Good design should adapt to people, not the other way around. And once you start noticing things like this, you will understand that design is everywhere. Literally everywhere. The way you arrange your room, the way you organize your notes, the way a website works, the way a product feels in your hand, the way a cafe guides you through their space. Design is everywhere.
And that's why this series is called Becoming a Designer. Not becoming an exam topper, not becoming a sketch expert, becoming a designer. Because I am only trying to learn design. I am trying to develop that mindset, the curiosity, the observation, the overall personality that design requires. And for that I read design books, I read psychology also, I read money books also, business, human behavior, sab padho. Because great designers don't just understand design, they understand people. And if all of this sounds like you, I would love for you to join me on this series. In the next episode I'll show how I am building my visual library, how I am training my observation. Until then, start noticing the world around you. Bye bye.